सीबीडीटी ने ITR 2 फॉर्म भी नोटिफाई कर दिया है 5 मई को। तो आज हम बात करेंगे ITR 2 फॉर्म के बारे में। ये मेजरली सैलरीड एम्प्लॉयज और पेंशनर के लिए होता है। सो हेलो, आई एम CA प्रियंका एंड यू आर वॉचिंग CA टैक्स टॉक्स। ITR 2 फॉर्म उन सैलरीड टैक्स पेयर्स के थ्रू भी भरा जा सकता है जो इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट और जो इनकम अर्न कर रहे हैं एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से, तो वो ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल गेन या कोई लॉस हो रहा है तो आप तब भी ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस है तो भी आप ITR 2 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन को ITR 2 फाइल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ITR 1 अगर वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ओन करते हैं, फिर उनकी कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और अगर उनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए हैं ITR 2 फॉर्म में। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ITR 2 फॉर्म में, लेकिन पहले जो शेड्यूल था AL रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी वो हमें तब फाइल करना होता था जब आपकी इनकम 50 लाख या उससे ज़्यादा है। बट इन न्यू ITR 2 अब ये केवल उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है या उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 लाख की थ्रेशहोल्ड लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलेगा उन टैक्स पेयर्स को जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है और उनको अब एसेट और लायबिलिटी का शेड्यूल प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। न्यूली नोटिफाइड ITR में अब TDS कोड को कोट करना भी मैंडेटरी हो गया है। किस सेक्शन के अंदर TDS डिडक्ट हुआ है। पहले केवल ये डिटेल जाती थी कि किस एंटिटी ने आपका TDS काटा है और कितना अमाउंट का काटा है, केवल यही रिपोर्ट होता था। लेकिन अब ITR 2 में ये चेंज हो गया है। अब आपको सेक्शन कोड डालना मैंडेटरी हो गया है। इसका मतलब कि आपका TDS 194C में, 194J में या किस सेक्शन में डिडक्ट हुआ है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही 2 चेंजेस और हुए हैं कैपिटल गेन के शेड्यूल में। जो भी आपने कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द ईयर वो आपके पार्ट A ऑफ द ITR 2 फॉर्म में फिल होंगी। अब SSC को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस हुआ है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस हुआ है। ITR 2 फाइल करते टाइम आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि एसेट जो ट्रांसफ़र हुई है वो 23 जुलाई 24 से पहले हुई है या 23 जुलाई 24 से बाद में हुई है। जैसा आपको पता ही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा या तो 20% विद इंडेक्सेशन होगा या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन होगा जो प्रॉपर्टी 23 जुलाई 24 के बाद ट्रांसफर हुई है। इस टैक्स रेट को लगाने के लिए वी आर फ्लेक्सिबल। हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें इंडेक्सेशन के साथ ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या विदाउट इंडेक्सेशन ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ये था ITR 2 फॉर्म के बारे में डिटेल में। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अपडेटेड। बाय बाय।